हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो 6 नवंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपकी हमारी जो हम लोगों ने जो सीरीज चला रखे हैं डीआरडीओ के लिए 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास, उस सीरीज़ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग कंटेंट बहुत अच्छा हमारे पास है और हम लोग जो है अच्छे कंटेंट के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार विश्वास कीजिए, आगे आने वाले और भी जितने भी एग्ज़ाम होंगे उस एग्ज़ाम में ये आप लोगों की जो सीरीज़ है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। और यहाँ से काफ़ी कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आपके एचटीज एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने जो IOCL का जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में, उस पेपर का एनालिसिस किया और बहुत सारे बच्चों से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो हमें प्राप्त हुए हैं, उन क्वेश्चन का डिस्कशन और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको सामने करेंगे। ठीक है, और उम्मीद है आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। जो लोग भी पेपर देने गए थे या जो लोग आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यह वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। उनको एटलीस्ट ये आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है जो कि आपके IOCL एग्ज़ाम में पूछा गया था, वो है GST से संबंधित। पूछा गया था कि GST कब लागू हुआ है। तो याद रखिएगा कि GST जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, अब GST है तो यहाँ से इससे हो सकता है कि अगले किसी एग्ज़ाम में आपके GST की फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि GST की फुल फॉर्म होती है वो होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके चीजल से क्वेश्चन पूछा गया था कि कीवे काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, हम कई बार आपको कई सारे वीडियो में बता चुके हैं कि कीवे काटने के लिए या ग्रू काटने के लिए हम केप चीजल या क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। क्रॉस कट चीजल और केप चीजल दोनों एक ही है। ठीक है, क्रॉस कट चीजल को ही हम केप चीजल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका केप चीजल हो जाएगा या क्रॉस कट चीजल हो जाएगा। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन है, कौन सी फाइल लंबाई में समानांतर होती है। तो ये भी आपके कई बार आपको रिपीट किया गया है क्वेश्चन हमने। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप हमारे एक बार सीरीज़ को देखें, वहाँ आपको सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, भले ही हमने सारे क्वेश्चन आपके रिटन फॉर्म में नहीं दिए हों, लेकिन वर्बली हम आपको कई बार बता चुके हैं कि क्योंकि जब हम क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं तो उसमें मोर देन 1 क्वेश्चन से के साथ में रिलेटेड क्वेश्चन भी उसके साथ डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं और प्लीज़ वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ देखिए, तब आप वर्बली जो चीज़ हम बताते हैं आपको मालूम हो पाएगी। ठीक है, और उसको समझ पाएंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, कौन सी फाइल लंबाई में समानांतर होती है। तो हैंड फाइल, ठीक है, लंबाई में समानांतर होती है, इसे हम ब्लंट फाइल भी कहते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है हम समानांतर, जैसे कि इसे हम सेफ एज फाइल भी कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग जो है संलग्न भुजाओं की फाइलिंग करने के लिए करते हैं, यानी कि कहीं पे एक भुजा एक ही साइड में जो आपकी सरफेस क्या करनी है फाइलिंग करनी हो और दूसरा साइड सेफ रखना हो, तो वहाँ पर हम जो है हैंड फाइल का प्रयोग करते हैं। इसे हम ब्लंट फाइल भी कहते हैं या इसे हम सेफ एज फाइल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, IC चिप्स किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछता है ये आपके नॉन टेक के एग्जाम में भी पूछता है। ये फेमस क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर का। तो याद रखिएगा कि IC चिप्स जो है आपके सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। ठीक है, सिलिकॉन एक प्रकार का आपका सेमीकंडक्टर है, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, कौन सा इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता पड़ता है। तो वेल्डिंग के समय बहुत सारे ऐसे ऑकर्स होते हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम चेक कर सकते हैं। तो उन्हीं में से पूछा गया है कि इसमें इंटरनल डिफेक्ट के बारे में पूछा गया है जिसे हम दिखाई नहीं देते, जो इनविजिबल हो। ठीक है, तो उसके वह जो होता है आपका पोरासिटी होता है ऐसा डिफेक्ट जो कि आपकी आंखों से हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके लिए हम आपके अलग अलग प्रकार के जो है एक्सरे टेस्ट या अन्य प्रकार के टेस्ट भी हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, CAD का फुल फॉर्म क्या है। ये पूछा गया था आपसे, ये आपका कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है। तो CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, आपसे कई सारे एग्जाम में रैम के एग्जाम पूछता है, फुल फॉर्म पूछता है। तो रैम के याद रखिएगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और क्या कहते हैं CPU का फुल फॉर्म पूछता है, तो आप याद रखिए कि CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो कंप्यूटर से आपसे पूछे जाते हैं
फुल फॉर्म LAN, लैंड लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये सारे कुछ टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, ब्रेजिंग के समय उपयुक्त तापमान क्या है? यानी कि ब्रेजिंग के लिए हमें सूटेबल टेम्परेचर तापमान जो है कितना होना चाहिए? तो ब्रेजिंग के लिए याद रखिएगा कि तापमान जो है आपका 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, लेकिन जो इस मेटल की आपकी ब्रेजिंग करनी है उसके गलनांक से आपका जो है तापमान जो है कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी मेंशन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का है, बेंच वाइज की बॉडी बनाई जाती है। तो बेंच वाइज की बॉडी जो है आपकी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है, ठीक है। इसके साथ ही आपके बेंच वाइज का हैंडल और स्पेंडल आपके मैग्नेट स्टील से बनाए जाते हैं, जबकि बेंच वाइज का जो टूल जबड़ा होता है या जॉ होता है वो टूल स्टील से बनाया जाता है, ठीक है। और आपके जो बेंच वाइज में जो लगी हुई स्प्रिंग होती है वो फास्फोरस ब्रॉन्ज से बनाई जाती है, ठीक है। तो बेंच वाइज से संबंधित इतने सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। और याद रखना है आपको, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, तभी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बेंच वाइज को फिट किया जाता है, तो जो वर्कर होते हैं या जो कारीगर होते हैं उसके कोहनी के हाइट के बराबर उसको हम क्या करते हैं, बेंच वाइज को फिट करते हैं, या 106 सेंटीमीटर आप इसके लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, सूक्ष्ममापी यंत्र इनवाई स्टील के क्यों बनाए जाते हैं? तो सूक्ष्ममापी यंत्र इन द सेंस लाइक माइक्रोमीटर, ठीक है, आपके इनवाई स्टील या क्रोमियम स्टील्स के बनाया जाता है। तो हम आपको आपकी वीडियो में बताए थे कि माइक्रोमीटर इनवाई स्टील के बनाया जाता है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को डिस्कशन किया था, तो हम उसमें बताए थे आपको बरवली कि इनवाई स्टील के क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इनवाई स्टील में जो है आपका लो थर्मल एक्सपेंशन होता है। अगर आपके माइक्रोमीटर जो है आपके किसी अन्य मेटल से बनाया जाए जिसमें थर्मल एक्सपेंशन का गुण होता है वो, ठीक है, तो टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से उसकी माप में अंतर आ सकता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी माप कम आएगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसकी माप ज़्यादा आ सकती है, ठीक है, सेम कंपोनेंट की। तो इस वजह से चूँकि इनवाई स्टील में लो एक्सपेंशन प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उसमें एक्सपेंशन उसमें बहुत ही कम या क्या होता है, फैलने का गुण होता है। इस वजह से ही आपके सूक्ष्ममापी यंत्र जो है आपके इनवाई स्टील से बनाए जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शायद। तो माइक्रोमीटर जो है आपका नट और बोल्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या अगर आपके यहाँ पे नट और बोल्ट ऑप्शन ना हो तो आप जो है वहाँ पे स्क्रू के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, ये भी आपका आंसर सही हो सकता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आप लोगों के एग्जाम में अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं घुमा करके। अभी आपसे पूछे कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है और वहाँ पे नट और बोल्ट ऑप्शन ना हो और स्क्रू ऑप्शन दिया होगा तो आप स्क्रू भी सही करके आइएगा, आपका जो है आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, चीजल के किस भाग को हार्ड और टेम्पर किया जाता है? तो चीजल का जो क्या कहते हैं कटिंग एज होता है, ठीक है, तो इसके कटिंग पोर्शन को जो है हार्ड और टेम्पर हम करते हैं, ठीक है, ताकि ये दूसरे मेटल को काट सकें, ठीक है। और इसका जो आपके अलग अलग प्रकार के चीज़ल होते हैं और उनकी लंबाई के हिसाब से हम इसकी कटिंग एज को रखते हैं, और उसकी लंबाई के हिसाब से हम इसके कटिंग एज को उतनी मतलब कि हम क्या करते हैं हार्ड और टेम्पर करते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चीज़ल को हार्ड करने के बाद उसमें टेम्परिंग की गुण की टेम्पर किया जाता है पानी में, ताकि उसकी क्या टफनेस को इंक्रीज किया से बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, काइजन शब्द का अर्थ होता है? तो काइजन का होता है मतलब कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, यानी कि लगातार आप क्या करें, किसी भी चीज़ को किसी भी कार्य को आसान बनाने के लिए हम लगातार उसमें जो इम्प्रूवमेंट करते हैं, प्रयास करते हैं अपना कि वो चीज़ क्या हो सके, कोई कार्य क्या हो सके, आसान हो सके, उसी को हम काइजन कहते हैं, ठीक है। तो काइजन शब्द का अर्थ होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, यानी कि लगातार किसी भी चीज़ के अंदर क्या करना, अगर सुधार करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रयास है, उसी को हम काइजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, स्पेसिफिक ग्रेविटी की इकाई क्या होती है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई इकाई नहीं होती है, यानी कि यह यूनिटलेस होता है, ठीक है, तो यानी कि नो यूनिट, इसके आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, एलपीजी गैस में होता है, तो एलपीजी की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये आपके रसोई के रूप में घरों में रसोई के रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है। और इसमें जो है मुख्यतः आपके ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। अगर मैक्सिमम की बात करें तो इसमें ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है, लगभग 55 से 56% लगभग आपकी क्या होती है, ब्यूटेन की मात्रा होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एलपीजी में मुख्यतः आपका ब्यूटेन या प्रोपेन होता है, जिसमें ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है, और एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, आज नहीं, यहाँ पे याद रखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये है फर्नेस, ठीक है, कि फर्नेस के तापमान को, ठीक है, यानी भट्टी के तापमान को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का या किस टूल का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछे फर्नेस के तापमान, भट्टी के तापमान या हाई टेम्परेचर,
को मापने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इन सभी के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपका पायरोमीटर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का, हार्ड सोल्डरिंग के लिए सोल्डरिंग तापमान होना चाहिए। तो हार्ड सोल्डरिंग के लिए जो सोल्डरिंग तापमान होता है वो 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। और सॉफ्ट सोल्डरिंग की बात करें तो 450 आपका 96 इसका 450 डिग्री से कम होना चाहिए, लगभग 425 डिग्री के आसपास रखा जाता है तापमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, ग्राइंडिंग व्हील किससे बनाए जाते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील जो है ये उसमें ऑप्शन आपका एब्रेसिव था, तो एब्रेसिव सही हो जाएगा, लेकिन जो ग्राइंडिंग व्हील जो है आपके वह आपके एब्रेसिव और बॉन्ड से मिलकर के बनाया जाता है, जिसमें एब्रेसिव जो है मेटल को काटने का कार्य करता है और बॉन्ड जो है जो विभिन्न एब्रेसिव होते हैं उनको आपस में पकड़ करके रखता है, जिसकी मदद से वो क्या कर सकते हैं, एब्रेसिव जो है आपके दूसरे मेटल को काट सकते हैं, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील एक प्रकार के कटिंग टूल्स के अंदर ही आता है जिससे मेटल को काटा जाता है, ठीक है। और ये एब्रेसिव जो है आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक एब्रेसिव और एक आर्टिफिशियल एब्रेसिव, ठीक है। तो प्राकृतिक एब्रेसिव होते हैं जो जैसे कि हीरा हो गया, कोरंडम हो गया, एमरी हो गया, ये सारे सैंडस्टोन हो गया, ये आपके प्राकृतिक एब्रेसिव है, जो कि एल्युमिनियम और सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, आपके ये आपके एल्युमिनियम और सिलिकॉन कार्बाइड आपके क्या है, आर्टिफिशियल एब्रेसिव है, ठीक है। और आपके जितने हम बताया आपको कि हीरा, कोरंडम, एमरी, सैंडस्टोन आपके ये प्राकृतिक एब्रेसिव हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का, कार्बाइड की ग्राइंडिंग के लिए किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो कार्बाइड टूल की ग्राइंडिंग करने के लिए हम डायमंड का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, टूल और कटर की ग्राइंडिंग के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो इसका कुछ वो नहीं है, मतलब ज़्यादा ही हार्ड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन को देख कर कभी इसका आंसर कर सकते हैं, अगर कोई अब ज़्यादा आपको जानकारी ना हो तो भी, क्योंकि इसमें दिया गया है कि टूल और कटर की ग्राइंडिंग के लिए। तो टूल और कटर के लिए हम क्या है, टूल और कटर का ही प्रयोग करेंगे, तो टूल और कटर ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, मतलब ये आपके ट्रेड से इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो हमने आप बस ट्रेड का ही क्वेश्चन लिया है, बाकी आप नॉन टेक के क्वेश्चन हमने डिस्कशन नहीं किया इस वीडियो में, क्योंकि अगर नॉन टेक के भी क्वेश्चन डिस्कशन करते तो 100 क्वेश्चन थे, और उसमें रीजनिंग है, आपका मैथ भी है, इंग्लिश भी है, तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हमने ट्रेड के क्वेश्चन को ही इसकी वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए कि हाँ क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम से। अगर आपकी तैयारी अच्छी है इस सीरीज़ से, तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो आने वाले समय में इसका आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। बस पेशेंस के साथ में आप वीडियो के साथ पूरी वीडियोज़ को देखें, पूरी हमारी जितने अभी तक हमने मोर देन 40 लगभग 45 वीडियोज़ को हमने अपलोड कर दिया है उस सीरीज़ में, तो आप एक एक वीडियो को जो है पेशेंसफुली देखें, और डेफिनेटली आपको आने वाले समय में उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर है आपका, सोल्डरिंग आयरन से संबंधित। सोल्डरिंग आयरन का बिट किस धातु से बनाया जाता है। तो जो सोल्डरिंग आयरन का बिट है, ठीक है, वो आपके कापर से बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ से आप ये भी क्वेश्चन फिर पूछ सकता है कि कापर के क्यों बनाए जाते हैं। तो क्योंकि कापर जो है आपका इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर होता है, तो जिससे जितनी भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई की जाती है, तो ये पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर देते हैं आपके वर्कपीस के ऊपर, ठीक है। और वर्कपीस आपका जल्दी से गर्म हो जाता है इस वजह से, ठीक है। तो इस वजह से आपके कापर के बनाया जाता है सोल्डरिंग आयरन के बिट। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके IOCL एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का रिएक्शन भी बहुत लोग थे, मतलब सर आपके वीडियो से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। और आपको विश्वास हो रहा हो तो आप हमारे कमेंट में चेक कर सकते हैं। कुछ अभी हमारे चैनल चूँकि नया है, इस वजह से ज़्यादा कमेंट्स तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ फिर भी जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं आप हमारी वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, उनमें अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए और इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाई करिए, डेफिनेटली आपकी सफलता सुनिश्चित होगी और आप अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और बहुत सारी जानकारी आज को इस वीडियो के माध्यम से आपको हो गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।